बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपने देखा होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि गवर्नमेंट गई जब ये जून शुरू हुआ है। उस वक़्त भी मैंने वाज़ेह तौर पर ये कहा था, अगर आप आज भी वीडियो निकाल कर देखें, कि जो जून का महीना होगा इसमें गवर्नमेंट जाने के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन इस महीने में कानूनी मामला या कानूनी नुक्ते ऐसे वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे जिसमें आपको काफ़ी तौर पर ये लगे कि कानून हरकत में आया है और कानून थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, कानून पर लोगों की एतबार उठने लगा है और एक अच्छी जो चीज़ें हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रही हैं और एक अजीब व गरीब सिनेरियो क्रिएट होगा। अगर आपने कल देखा हो तो पार्लियामेंट में जो हुल्लड़बाजी हुई है, जो क्रॉस टॉक हुई है, जो कानून बनाने वाले अदारा जो है पार्लियामेंट जो उसकी तज़लील हुई है, जहाँ पर सारी अवाम लोग बैठकर MNAs बैठकर अवाम की खातिर काम करते हैं, उनके दरमियान जो अल्फाज गंदे बोले गए हैं, किताबें उछाली गई हैं, ये कोई अच्छा मामला तो नहीं है। इसी वजह से मैंने ये रीडिंग्स दी थी कि ये जो जून का महीना होगा इसमें गवर्नमेंट नहीं जाएगी, लेकिन कानून से मुतल्लक मामला तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगे। कानून को वो कदर नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। अगर आपने देखा जो कल मामला हुए हैं तो क्या सारे लोग जो कानून बनाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने कानून का कोई पास रखा, कोई बात ऐसी की जिसकी वजह से पाकिस्तान या कानून में इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, बल्कि उल्टा एक दूसरे को वो गालियाँ दी जिसकी वजह से पार्लियामेंट का तशख़्ख़ुस जाता रहा। सो इसलिए ये बात याद रखनी चाहिए कि जुपिटर जो है वो उन तमाम मामलात को डील करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जुपिटर डील करता है कानून को। वो कानूनी तौर पर जो अब जंग शुरू होगी ये ठीक नहीं है। और ये बात भी याद रहे कि जुपिटर अभी अफ्लिक्टेड है, इसने अगस्त सितंबर तक अफ्लिक्टेड ही रहना है। तो ये जो आने वाले और महीने होंगे इसमें चीज़ें और ख़राब होंगी। और ये मैं नहीं कहता कि इस साल गवर्नमेंट चली जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो 2021 है इसका एंड 2022 ये गवर्नमेंट की तब्दीली के लिए या नए सिस्टम के लिए बुनियाद ज़रूर रख जाएगा। और अब आप देखेंगे जो यहाँ से टाइम शुरू हुआ है ये गवर्नमेंट की तब्दीली की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ेंगी। ये जितना मर्ज़ी एक दूसरे को अब जोड़ने की कोशिशें कर लें ये नहीं जुड़ पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता 2021 का एंड 2022 का आगाज़ गवर्नमेंट को सिस्टम तब्दील करने पर मजबूर कर देगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर होगा इसी साल के एंड से लेकर ये जो आपको अब नज़र आना शुरू हुआ है ये सिस्टम की तब्दीली, चेंज, चेहरों की तब्दीली वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आने शुरू होगी और कानून वाज़ेह तौर पर आपको हरकत में आता हुआ नज़र आएगा। दूसरी बात, कानून पहले की तरह जिस तरह कल हुआ है कानून की तस्लील हुई है ये भी होगी। तो इसलिए ये जो अगले सिनेरियो बनने जा रहे हैं ये बड़े डिफरेंट होंगे, बड़े डिफ़िकल्ट होंगे। मैंने पहले भी कहा था, आपने अगर मेरी एक वीडियो देखी हो PTI पर, और मैंने कहा था कि इनका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अनफॉर्चुनेटली जो इंसाफ से मुंसलिक चीज़ें हैं वो PTI से डिलीवर नहीं हो पाएंगी और इनके लिए मुश्किल टाइम आएगा और मुश्किलात ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएंगी। सो इस बात को आप ज़रा गौर से देखिएगा। जिस तरह हालात बदलेंगे हम वीडियो आपका बनाते रहेंगे और वक्त से पहले आपको आगाह करेंगे। जिस तरह ये जो भी सारे सर्कमस्टांसेस बने हैं तो हमने ये पहले आपको आगाह किया था कि अब मामला इस तरफ चलेंगे। सो अपने अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा और तमाम मामला जिन पर आप जानना चाहते हैं, कोई भी ऐसा इल्मी क्वेश्चन है जो आप समझने में से कासर है, पामिस्ट्री से रिलेटेड हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता ही है, वो लिखा भी हुआ है ऊपर 0321441924। तो आप कभी भी व्हाट्सएप ही कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो आप चाहे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।